B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, VTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed, Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma, Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 99973349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की छोटी मोटी तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। 1 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह और उसके साथी से पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाश। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण में फरार चल रहे थे दोनों बदमाश। भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर आईटी के छापे के बाद पत्रकारों में आक्रोश। आगरा के पत्रकारों ने भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार को अपने आचरण का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपराधियों पर आगरा पुलिस का दबाव, आरोपी खुद कर रहे थाने में आके सरेंडर। गुरुवार दोपहर को वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता के अपहरण में शामिल अभियुक्त भोला ठाकुर ने एतमाउद्दौला थाने में पुलिस के दबाव के चलते किया सरेंडर। स्कूलों की ओर से लगातार अभिभावकों पर फीस के लिए बनाए जा रहे दबाव व बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से बाहर किए जाने के विरोध में टीम पापा ने मंडल आयुक्त से की मुलाकात। टीम पापा ने चेतावनी दी, यदि 3 दिन के भीतर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से नहीं जोड़ा गया तो कमिश्नर ई के बाहर ताला डालते हुए करेंगे प्रदर्शन। विश्वविद्यालय की मनमानी के चलते हजारों छात्र परीक्षाओं से हो रहे हैं वंचित, जिसके चलते एनएसयूआई के साथ विभिन्न छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय में किया धरना प्रदर्शन। छात्र संगठनों की मांग है कि परीक्षा से वंचित हो रहे छात्रों को पुनः फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत, खून से लथपथ मिले 4 लोगों के शव। कोतवाली थाना क्षेत्र के कूचा साधुरा में इलाके की घटना। आगरा ब्लॉक अकोला के गांव मनखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लगाया जा रहा है फरीता। पिछले 2 साल से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं पीड़ित। टूंडरा में रेलवे परिसर की कार पार्किंग इन दिनों चर्चा में। रेल प्रशासन करीब 3 लाख रुपए महारेल कर्मियों को वेतन देकर मात्र 20,000 रुपए महीने की कमाई कर रहा है। मां की ममता में मानवीय व्यवहार से हर कोई हुआ हैरान। दादा दादी से मिलने पहुंचे मासूम बच्चे के पैर में डाला ताला। शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहल्ला गंगानगर का मामला।
फिरोजाबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ पुलिस एवं परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का किया गया आयोजन। महिला आयोग की सदस्य सुमन चतुर्वेदी ने मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का किया शुभारंभ। फिरोजाबाद में पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रबंधक ने अपनी माता के 74वें जन्मदिन पर गरीब असहाय बेसहारा लोगों को कराया भोजन व बच्चों के साथ खेलकूद व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं एवं 1 वर्ष की पठन सामग्री का भी किया वितरण। एतमाउद्दौला थाना क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता के अपहरण में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह और उसके साथी अक्षय के साथ में आगरा पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्यवाही कर रही है। दरअसल आपको बताते चलें कि एतमाउद्दौला थाना क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का अपहरण कर लिया गया था, जिसमें कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को सकुशल बरामद करने के साथ साथ कुछ बदमाशों को भी हिरासत में लिया था, जिसमें गैंग के सरगना बदन सिंह का नाम सामने आया था। चंबल की बीहड़ में डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को रखा गया था। इस मामले में अपहरण का सरगना बदन सिंह काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिस पर आगरा पुलिस की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि अपहरण की वारदात में फरार चल रहे 1 लाख का इनामी बदन सिंह अपने साथी अक्षय के साथ एक अन्य वारदात को अंजाम देने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस सतर्क हो गई और एसओजी सहित कई टीमों को लगाया गया। एसएसपी आगरा मुनिराज और एसपी पूर्वी स्वयं प्रकरण की मॉनिटरिंग करने के लिए मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बदमाशों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब बदमाशों की घेराबंदी शुरू की, बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से हुई फायरिंग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण के प्रकरण में फरार चल रहे 1 लाख के नामी बदमाश बदन सिंह और उसका साथी अक्षय गोली लगने से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का किडनैपिंग केस में वांछित अपराधी था, जिसने पिछले सप्ताह उन्होंने किडनैपिंग किया था। किडनैपिंग करके ले जाके धौलपुर का भेड़ क्षेत्र में रखिए उनका 5 करोड़ फिरौती मांगने की कोशिश किया और वहां से पुलिस ने उसका वहां से बच के लेके आया था। पुलिस के दवा में उसने थोड़ा पुलिस ने वहां बच के लेके आया था। उसी का वांछित अपराधी है ये डॉक्टर उसी का उस अपराधी है हम लोगों ने पहचान किया। उसका पुराना फोटोज है, उसी के आधार पर हमने पता चला ये वो बदन सिंह है। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का किडनैपिंग किया। ये डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का परिचित सर्जन है। उनका विद्या क्लिनिक है, एतमाउद्दौला थाना क्षेत्र में है। उसका चलते उसके अलावा और एक अस्पताल भी उनका परिवार में कई डॉक्टर्स लोग है और इस किडनैपिंग के लिए यहाँ का जनपद का आगरा का सभी डॉक्टर्स लोग का एक भयभीत हुआ। उसीलिए हम लोग का बहुत आगरा पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग लगा। ये बदन सिंह है। ये बीती रात पुलिस को मिली है सफलता, वास्तव में काबिल तारीफ है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाश वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण में फरार चल रहे थे। इस प्रकरण में पुलिस अग्रिम कार्यवाही कर रही है। देश के चुनिंदा मीडिया संस्थानों पर आयकर विभाग द्वारा छापेमार कार्यवाही की गई, जिसके विरोध में आगरा के संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पार्क में सपाइयों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले को लेकर मौन व्रत धारण किया। देश के अखबार समूह दैनिक भास्कर और उत्तर प्रदेश के टीवी चैनल भारत समाचार पर आयकर विभाग द्वारा छापेमार कार्यवाही की गई, जिसके विरोध में आगरा के संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पार्क में सपाइयों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले को लेकर मौन व्रत धारण किया। भारत समाचार और भास्कर पर आईटी के छापे के बाद पत्रकारों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते आगरा के पत्रकारों ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अंधी सरकार है और भारत समाचार का गुनाह यह था कि वह जनता के समक्ष सच्चाई लाने का काम कर रही थी, चाहे वह हाथरस का प्रसंग हो या कोविड का मामला। सपाइयों का कहना था कि जो लोग पत्रकारिता की निष्ठा और गरिमा को बचाए हुए हैं, उन सभी के खिलाफ व्यवस्थित हमलों का कार्य भाजपा कर रही है और भाजपा सरकार यह चाहती है कि भाजपा की सच्चाई और तानाशाही जनता तक ना दिखाई जाए, जिसके विरोध में भाजपा सरकार ने भारत सरकार और दैनिक भास्कर के कार्यालय पर आईटी के छापे पड़वाकर मनोबल गिराने का काम किया। भारत समाचार और दैनिक भास्कर इनके कार्यालयों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और न सिर्फ ये पत्रकारों की 2 संस्थानें इनके यहाँ छापा, अपितु
देखने में आया है कि पिछले दिनों जिन लोगों का निष्पक्ष पत्रकारिता में विश्वास है और जो पत्रकारिता की प्रतिष्ठा और गरिमा को बचाए हुए हैं, उन सभी पत्रकारों के खिलाफ व्यवस्थित हमले करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारत समाचार का गुना यह था कि जनता के सम्मुख सच्चाई लाने का काम कर रही थी, चाहे हाथरस का प्रसंग हो, चाहे कोविड का मामला हो। और एक तानाशाह की जो प्रवृत्ति होती है कि सच्चाई को न दिखाया जाए, सच्चाई को न लिखा जाए, ये आचरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पार्क में सपाइयों ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पत्रकारिता जनतंत्र का प्रमुख हिस्सा है, जिसके साथ सरकार द्वारा अमानवीय व्यवहार असहनीय है और सरकार को अपने आचरण का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं सपाइयों का कहना था कि भाजपा सरकार ने संसद में झूठ बोलकर गुमराह किया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, लेकिन कुछ पत्रकारों ने सच्चाई को उजागर करते हुए दिखाया कि प्रदेश में किस तरह ऑक्सीजन की मारामारी मची हुई थी, जिसके चलते काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हम समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ शहीद स्मारक पर बैठे हैं और हम लोग ये बताने आए हैं कि पत्रकारिता जनतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है और इसके साथ जो व्यवहार हो रहा है, सरकार व्यवहार कर रही है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। और हम ये बताने आए हैं कि न सिर्फ पत्रकार, समूचे देश और प्रदेश में जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जिनका लोकतंत्र में विश्वास है, वो सब एक साथ हैं। पत्रकारों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार मदान हो गई है, अंधी हो गई है। ये इंदिरा गांधी से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। ये इंदिरा गांधी से मजबूत थोड़े साथ सकें। हमने वो दौर देखा है, हम आपातकाल में जेल गए हैं। ये अघोषित आपातकाल है और इनका जो आचरण है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। 2022 में भाजपा का नाम लेवा पानी देवा उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। हम लोग इसलिए मौन व्रत पे हैं, केंद्र और राज्य में जो धर्मांध सरकार है, अंधविश्वासी सरकार है, जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं देने में फेल हो गई। संसद में उन्होंने झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। कुछ पत्रकार जगत के लोगों ने इस चीज को उजागर किया, जो वास्तविकता में सच्चाई थी। देश में तमाम लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। इससे खिसिया के इन लोगों ने भारत समाचार और दैनिक भास्कर पत्रकार के जो मीडिया हाउस हैं, इन पे आईटी के छापे पड़वाए और उनका मनोबल गिराने का काम किया। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए मौन व्रत किया गया। इस दौरान वरिष्ठ सपा नेता धर्मेंद्र यादव और रिजवान रईसुद्दीन प्रिंस आदि के साथ दर्जनों सपाई मौजूद रहे। अपराधियों के प्रति आगरा पुलिस की चल रही कार्रवाई को लेकर अपराधियों में भी खौफ देखने को मिल रहा है। मणिपुरम गोल्ड फाइनेंस शाखा में हुई डकैती हो या फिर ट्रांस यमुना से वरिष्ठ चिकित्सक के अपहरण का मामला हो, दोनों ही मामलों में पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बदमाश ढेर हो गए। अपराधियों के प्रति आगरा पुलिस की चल रही कार्रवाई को लेकर अपराधियों में भी खौफ देखने को मिल रहा है। मणिपुरम गोल्ड फाइनेंस शाखा में हुई डकैती या फिर ट्रांस यमुना से वरिष्ठ चिकित्सक के अपहरण का मामला हो, दोनों ही मामलों में पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बदमाश ढेर हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई से घबराकर बुधवार को मणिपुरम गोल्ड फाइनेंस की डकैती में शामिल प्रभात ने कमलानगर थाने पर सरेंडर किया था, तो गुरुवार को वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता के अपहरण में शामिल अभियुक्त भोला ठाकुर ने एतमाउद्दौला थाने में समर्पण कर दिया। चिकित्सक के अपहरण के मामले में आगरा पुलिस की सुबह ही अपहरण कांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी बदन सिंह और उसके साथी के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह और उसका साथी मारे गए थे। पिछले सप्ताह 13/14 रात में डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का अपहरण हुआ था। उसका केस उस दिन 15 तारीख में डॉक्टर साहब का पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया था। अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन करके अपराधी के ऊपर दबाव बनाकर उनके रेस्क्यू करा के और 2 लोग की गिरफ्तारी कराया था। उसी से कई अपराधी लोग का नाम प्रकाश में आया था। उसी के आधार पर पुलिस ने हमने कई टीम गठित किया और कई लोग के रिवार्ड भी इनाम भी घोषित किया है। और उसी में एक अपराधी है भगवान उर्फ बोड़ा, ये निबोरा का रहने वाला है। ये कल रात हमारा थाना एतमाउद्दौला के एसएचओ के सामने आए के उन्होंने अपने आप आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने ये बताया था हमारा परिवार का और पुलिस का दबाव इतना था, चारों तरफ पुलिस हमको घेरा कर चुका है और इसीलिए हम स्वयं आके
आत्मसमर्पण कर रहा हूं। साथ साथ उन्होंने इस घटना के बारे में उन्होंने खुद बताया कौन कौन घटना में शामिल था, कैसे घटना किया है और बाकी अपराधी लोग कौन है, उसका पूरा सबका उन्होंने नाम बताया था। पिछले दिनों ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण की साजिश धौलपुर के बदमाश वदन सिंह ने रची थी। उसकी साथी युवती संध्या उर्फ मंगला ने अंजलि बनकर डॉक्टर से बात की थी, उनसे नौकरी के बहाने मिली थी। इसके बाद अगवा कर ले गई। डॉक्टर को 31 घंटे बाद ही पुलिस ने मुक्त करा लिया था और उन्हें खुद समर्पण करके उन्होंने उस घटना का उन्हें अपने आप उस घटना में किडनैपिंग घटना में शामिल के बारे में उन्होंने बताया था। तो भोला का रोल क्या था पूरी वारदात में? जो समर्पण किया भोला ने, इसका रोल क्या था पूरी वारदात में? इस पूरी वारदात में उनके ये है बस भोला का जो घटना का दिन पीछे पीछे आना है मोटरसाइकिल से और बाद में जो डॉक्टर साहब का वॉच करना था और कहाँ वहाँ पे उनको उठाना था उस जगह उठा लिया उन्होंने डॉक्टर साहब का। तो उठाने के बाद उस गाड़ी में बैठ के वहाँ जाके शिफ्ट कराया था। वहाँ से शिफ्ट करने के बाद जो जंगल में भेड़ चतर में लेके गया था वहाँ रख के उनका लगातार जो अपराधी सभी लोग इसका जो डॉक्टर साहब का बंधक बना के रख के उनका देख रहा था, किडनैप जो उसका फिरौती मांगने के लिए वेट कर रहा था। सभी लोग भेड़ चतर में जाकर बदल के उनका पूरा एकदम आड़ लेके सब लोग इंतजार कर रहा था। ये पूरा घटना में पूरा यहाँ से जनपद आगरा से किडनैपिंग करके वहाँ पे धौलपुर में भेड़ में जाके संभल वैली चतर में रखने तक इनका पूरी रोल इस घटना में। गुरुवार दोपहर को एतमौदौला थाने में एक युवक पहुंचा और उसने जाकर पुलिसकर्मियों से कहा कि वह वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता के अपहरण कांड में शामिल था। यह सुनते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अभियुक्त भोला ठाकुर ने पुलिस अधिकारी के सामने अपना जुर्म कबूला और बताया कि किस तरह से वो इस अपहरण कांड में शामिल था। पुलिस की कार्रवाई के डर के चलते वह सरेंडर कर रहा है और भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेगा। स्कूलों की ओर से लगातार अभिभावकों पर फीस के लिए बनाए जा रहे दबाव व बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से बाहर किए जाने के विरोध में टीम पापा ने मंडलायुक्त से मुलाकात की। टीम पापा ने मंडलायुक्त से मांग की है कि फीस जमा न कर पाने के चलते किसी भी बच्चे को शिक्षा व परीक्षा से वंचित न रखा जाए। टीम पापा ने चेतावनी दी है, यदि 3 दिन के अंदर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा नहीं गया तो वह कमिश्नर ई के बाहर ताला डालते हुए प्रदर्शन करेंगे। टीम पापा 1 वर्ष से अभिभावकों को समस्या से राहत दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला, विद्यालय निरीक्षक व जिलाधिकारी महोदय आगरा के यहाँ गुहार लगाने के बाद मंडलायुक्त के यहाँ पर समस्त अभिभावकों के साथ पहुंची। टीम पापा ने मंडलायुक्त महोदय को शिकायत पत्र सौंपा, साथ ही आए हुए सैकड़ों अभिभावकों को लिखित में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पत्र में आगरा के समस्त स्कूलों की मनमानी बच्चों को स्कूल ग्रुप से रिमूव करने की शिकायत और फीस जमा करने का दबाव जैसे संबंधित शिकायतों को लिख कर दिया गया। टीम पापा के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सरीन ने कड़े शब्दों में जिला प्रशासन की निंदा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन कराने में जिला प्रशासन नकारा सिद्ध हुआ है और अब अभिभावकों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। दीपक सरीन ने कहा कि यदि 3 कार्य दिवस के भीतर अभिभावकों के मांग पत्र पर कार्य नहीं होता है तो आगरा के समस्त स्कूलों के द्वारा यदि बच्चों को ऑनलाइन ग्रुप में जोड़कर परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं, यदि उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार फीस में छूट नहीं दी जाती है तो टीम पापा मंडलायुक्त कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा देगी। जब तक अभिभावकों का कार्य नहीं होगा तब तक और कोई कार्य भी नहीं करने दिया जाएगा। दीपक सरीन, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स। आज कमिश्नर जी के आने का क्या कारण रहा है? पिछले साल भर से टीम पापा आगरा के अभिभावकों को राहत दिलाने के लिए अपना संघर्ष कर रही है। उसी कड़ी में हम लोग आगरा के जिला अधिकारी महोदय को भी देख चुके हैं, DIOS महोदय को भी देख चुके हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी देख चुके हैं, लेकिन स्कूल वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो आदेश जारी हुए हैं उसका पालन नहीं कराया जा रहा है। कमिश्नर साहब के बाद आज हम लोग इसलिए आए हैं कि साहब नीचे के सारे अधिकारी को देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश शासन ने जो आदेश जारी कर रहे हैं उसके अनुसार ही आगरा के तमाम स्कूल अपने क्रियाकलाप को जारी रखें। आपकी क्या समस्या है? बहुत सारे बच्चों को स्कूल के ऑनलाइन ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। स्कूल के ऑनलाइन ग्रुप से रिमूव करने का सीधा अर्थ है कि बच्चे को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, जो कि स्कूल वाले नहीं कर सकते। अभी तक आगरा के कितने स्कूलों की सूची आपके पास आई है इस तरह? हमारे पास आगरा के 43 स्कूलों की सूची आई है, जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS महोदय को हम लोग पिछली बार के कार्यक्रम में उनको सौंप चुके हैं। प्रशासन का क्या रवैया अभी तक इसमें? शासन का रवैया उदासीन है, मौन है। दुख होता है ये देख के कि जिसको पालन कराना चाहिए
वो पालन नहीं करा पा रहा। और इस भारत देश की विडंबना कहूंगा कि एक उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश का पालन प्रशासन कराए, इसके लिए अभिभावकों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये प्रशासन के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। ठीक। मनोज कुमार सिंह है। मेरे बच्चे जो सेंट जॉर्ज यूनिट 2 में पढ़ते हैं। मेरे लास्ट ईयर की फीस जमा न होने के कारण मेरे बच्चों का रिजल्ट कार्ड भी रोका गया है, वो अभी तक नहीं दिखाया गया, जब मैं 1 क्वार्टर की फीस जमा कर चुका हूँ। और अगर उनसे प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते हैं तो यूनिट 2 के प्रिंसिपल जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये कह देते हैं कि आप फर्स्ट यूनिट में जाइए, वहीं प्रिंसिपल साहब से मिलिए। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे आप? समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो हमें यहीं पर अपना धरना प्रदर्शन आगे चालू रखना पड़ेगा। कमिश्नरी ऑफिस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लास से रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन क्लास से जोड़ा गया है। रिमूव कर ही दिए गए, काफी लोगों को स्कूल से रिमूव कर दिया गया है और ना फीस में कोई कंसेशन किया जा रहा है। फीस में जो है जमा न करने के कारण बच्चों के लिए बार बार मैसेज आते हैं फोन पर और धमकी दी जा रही है अगर फीस जमा न की गई तो आगे बच्चों का लाइफ खराब की जा सकती है। टीम पापा से मनोज गोयल का कहना है कि अब पानी सर से गुजर चुका है, पेरेंट्स को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा और इसका जिम्मेदार आगरा का जिला प्रशासन होगा। सुमीत सक्सेना ने कहा कि मंडल आयुक्त महोदय के एक इशारे पर आगरा का शिक्षा विभाग सभी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है और हम 2 कार्य दिवस तक इंतजार करेंगे। बता दीजिए। मेरा नाम राखी सिंह है। मैडम, क्या समस्या आपको, क्या इस संदर्भ में आज आगरा कमिश्नर के पास है? सर, समस्या तो इस टाइम पे जब से पैंडेमिक ये टाइम चल रहा है बच्चों की पढ़ाई का, तो ये स्कूल वाले इतना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस समय लोगों के काम धंधे भी जो है बिल्कुल ठप हो चुके हैं और फीस ना देने पाने की वजह से वो अपने बच्चों की फीस नहीं पूरी जमा कर पा रहे हैं। उस वजह से स्कूल वाले उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें ऑनलाइन रिमूव किया जा रहा है और बहुत सारे बच्चों को रिमूव कर दिया गया है। और एग्जाम पीरियड, क्योंकि एग्जाम भी अभी चल रहे हैं, तो उनको फीस ना देने की वजह से एग्जाम से भी उन्हें वंचित कर दिया। आपका मामला कौन सी स्कूल का है? कौन सी स्कूल में बच्चा पढ़ता अपना? मेरा मामला सेंट जॉर्जेस यूनिट 2 में है और जॉर्जेस यूनिट 2 में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। तो आपके प्रिंसिपल से या किसी डायरेक्टर से बात की है तो क्या कहा है उन्होंने अभी तक? सभी से बात करने पे सर यही निकलता है कि कोई भी इस तरह का हमें ऐसा किसी ने आश्वासन नहीं दिया और वही चीजें निकल के आती हैं। बार बार वो सुनवाई होती है लेकिन फिर बाद में वही सब कुछ हो जाता है। तो एग्जैक्ट हमारी कहीं पे भी सब सुनवाई नहीं हो रही, तो सर आज हमें यहाँ कमिश्नर ऑफिस आना पड़ा और ये हमारा ये दरख्वास्त है कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जारी किए गए हैं, कम से कम ये चीजें तो प्रशासन को यहाँ तक हमें इनसे ही हमें आस है कि ये जो है इस चीज को मनवाने की हमारी पूरी हेल्प करेंगे और जहाँ की सभी अभिभावक यहाँ पे मौजूद हैं तो इन सब की हमारी भी हेल्प होगी। तो ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? समस्या का सर समाधान अगर नहीं हुआ तो सर हम लोग यहीं पे ही अपना धरना करेंगे, क्योंकि यह बातें जो है सर हद से ऊपर पानी पे चला गया है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को और सभी पेरेंट्स जो है बहुत परेशान है इस समय, क्योंकि स्कूलों में हर जगह जा करके हमने देख लिया। एक लास्ट मोमेंट यह है कि हमें इस कमिश्नर ऑफिस में आना पड़ा और यहाँ हमें अगर ये चीज का समाधान नहीं मिलेगा तो हम यहाँ धरना देंगे। कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी रही। राखी सिंह ने कहा कि टीम पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मम्मी और उनके बच्चे भी अपनी भागीदारी देने को तैयार हैं। विश्वविद्यालय की मनमानी के चलते हजारों छात्र परीक्षाओं से वंचित हो रहे हैं। जिस तरह से ऑनलाइन स्तर पर परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं उससे काफी छात्र परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते NSUI के साथ विभिन्न छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों की मांग है कि परीक्षा से वंचित हो रहे छात्रों को पुनः फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में गुरुवार सुबह छात्र संगठन हंगामा कर रहे थे। विश्वविद्यालय का गेट बंद कर दिया गया। कुल सचिव का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठनों की मांग है कि वंचित छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का मौका देकर परीक्षा में सम्मिलित कराया जाए। हंगामे के चलते विवि प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया। विवि में हंगामे के चलते कामकाज ठप हो गए। क्या मामला है, क्यों
जैसे कि आते हैं विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र तो हमें देश हित में काम करते आए हैं। तो विद्यार्थी परिषद में अभी कई सारे छात्र थे जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे गए थे, लिंक बंद कर दी गई थी। तो विद्यार्थी परिषद ने कुछ दिन पहले भी ज्ञापन दिया था उन लिंक को खोलने के लिए, लेकिन विद्यार्थी परिषद आंख बंद करके सोया हुआ है, अपने इसी रूम में बैठा हुआ है। उसे इतने सारे हजारों छात्र नहीं दिख रहे हैं जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे गए हैं, जो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। ऐसे छात्रों के विद्यार्थी परिषद ने लिंक खोलने के लिए अपना ज्ञापन दिया था, उसके तहत ने लिंक नहीं खोली, जिसके तहत आज विद्यार्थी परिषद की पूरी विश्वविद्यालय आगरा महानगर की कार्यकारिणी आज यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है कि विश्वविद्यालय जिस आंख बंद करके सोया हुआ है, इसी रूम में बैठा हुआ है। इतने सारे छात्र जो आज आंदोलन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन सुबह से विश्वविद्यालय खुलते ही पूरी विद्यार्थी परिषद की टीम यहाँ बैठ चुकी थी। विवि द्वारा 24 जुलाई से मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। परीक्षा में अब केवल 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनके परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जा सके। छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरवाने को लेकर छात्र संगठन कई दिनों से मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी छात्रों ने विवि में प्रदर्शन कर विरोध जताया था। कर रही है परीक्षा तिथियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आज का आंदोलन? जिस तरीके से NSUI को ये मामला संज्ञान में आया कि विश्वविद्यालय के हजारों छात्र मुख्य परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। NSUI उसी दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर दी है, ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुकदमा झेल रही है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इतना मूर्ख दर्शक बना हुआ है कि 15,000 छात्रों के भविष्य के साथ खेलना चाहता है, उनके फॉर्म खोलना नहीं चाहता है, अपनी हट और तानाशाही बढ़ा हुआ है। NSUI ने भी ये वादा किया है छात्रों के साथ कि जब तक हम ये स्थिति में पीछा नहीं हटेंगे, जब तक छात्रों के फॉर्म नहीं खोले जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि लंबे समय से उन्होंने साइट खोली थी, तो कैसे स्टूडेंट पर रहे? पहली बात तो कोरोना का काल चल रहा है, इसमें ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बच्चों पर पूरी नेट की सुविधा नहीं होती है। उसमें विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी ये भी समझे कि कुछ दिनों के लिए साइट खराब रही थी, ठप रही थी, उसका इल्जाम किस पर दोगे? शनिवार और एतवार को वीकेंड लॉकडाउन रहता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नाम बताइए। साथ बताइएगा। कुणाल दिवाकर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विद्यार्थी परिषद। जैसे कि कई दिनों से चल रहा है, जो परीक्षा होनी थी प्रवेश परीक्षा, वो इन्होंने 11 तारीख को बंद कर दी थी साइट, पर अभी भी 12,500 15,000 ऐसा आंकड़ा एक निकला है। इतने छात्र वंचित रह गए फॉर्म भरने से। तो विद्यार्थी परिषद सबसे प्रमुख मांग तो ये करती है छात्र मित्रों के लिए, सबसे पहले साइट खोल के जो छात्र रह गए उनके लिए आगे सुविधा मिले, क्योंकि छात्र वंचित रहेगा, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का ही घाटा हो रहा है उसमें। बड़ा सवाल है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि लंबे समय से परीक्षा फॉर्म की तिथि खुली हुई थी, तो छात्रों को क्यों नहीं? विश्वविद्यालय प्रशासन कह तो रहा है समस्या साइट खुली हुई थी, पर उनके लॉगिन ID के अंदर बराबर समस्या बनी हुई थी। उनकी साइट जो खुलती थी रात में 12:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये कोई समय नहीं होता है छात्र फॉर्म भरेगा। गुरुवार सुबह सबसे पहले ABVP के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने फॉर्म भरवाने की मांग को लेकर हंगामा किया। सभी लोग विवि के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। अभी इनका धरना चल ही रहा था कि समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद NSUI के कार्यकर्ता भी आ गए। सभी छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को देखकर विश्वविद्यालय का गेट बंद कर दिया गया। हंगामे को देखते हुए विवि के सुरक्षा कर्मी ने प्रदर्शनकारियों को अंदर आने से रोकने के लिए गेट बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी गेट पर चढ़ गए। इसके बाद गेट खोलकर सब विवि में प्रवेश कर गए। छात्रों ने कुलसचिव का घेराव भी किया। छात्रों को देखकर कुलसचिव विवि से बाहर निकल गए। हंगामा बढ़ने पर विवि के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस फोर्स विवि पहुंच गया। विवि में सभी छात्र संगठन धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि विवि प्रशासन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाए। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। हंगामे में NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, जिलाध्यक्ष सतीश सिकरवार, ललित त्यागी, सपा छात्र सभा से रवि यादव आदि मौजूद रहे। वहीं विवि प्रशासन का कहना है कि परीक्षा में 2 दिन रह गए हैं, अब परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाए जा सकते। आगरा ब्लॉक अकोला के गांव मनकेड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लगाया जा रहा है पलीता। परिवार की गरीब हालत को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन ने उनके लिए एक आवास को 2 साल पहले ही मंजूर कर दिया था, लेकिन अभी तक परिवार को उसका लाभ नहीं मिला। आपको बता दें कि ज्योति वर्मा का परिवार आगरा के गांव मनकेड़ा में रहता है। इस वर्मा परिवार के पास 40 वर्ग गज जमीन है, जिसमें एक सीमेंट का टीन सेट पड़ा हुआ है। इस छोटे से मकान में ज्योति के 3 बच्चे और उसके पति दीपक वर्मा रहते हैं। 2 दिन से हुई तेज बारिश की वजह से उनके घर में मिट्टी की बनी दीवार भी गिर गई और उसके नीचे उनकी एक बच्ची भी दब गई और उसके पैर में चोट आई। आइए अब ज्योति वर्मा का दर्द आपको बताते हैं। जी साहब, कम से कम 15-14 साल पुराना है। पहले ये तीन सेट था, पर थोड़े छोटे छोटे ये ओटे लगा लिए थे मिट्टी के बच्चों की राहत के लिए। बारिश का पानी अंदर आता था तो उससे ये कल रात को ये भी गिर गया है।
तो ये इसी 3 सेट में ही रहते हैं और भी कई मकान है? नहीं सर, कोई नहीं है, जो ये है खड़ी हूँ वो ये मेरा है। बच्चे कहाँ रहते हैं आपके साथ, कहाँ सोते हो आप? जमीन में सोती हूँ सर, मुँह पे खाट भी नहीं है बिछाने के लिए। चार क्या करते हैं आपको? मंजूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी में क्या करते हैं? जैसे बेलदारी करते हैं, रिक्शा चला लेते हैं सब्जी मंडी में। हाँ, मिला तो था, सावित्री देवी से जाके बात की थी, उनको बताई थी मैंने अपनी पीढ़ाई आवास की, तो उन्होंने जाके ब्लॉक में जाके नहीं है मेरा ये फॉर्म भरवा के नहीं है मेरा काम करवा दिया था उन्होंने, और लिस्ट में नाम भी आ गया था मेरा। कितने वर्ष पहले आ गया था? 2 साल पहले। इस परिवार की गरीब हालत को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन ने उनके लिए एक आवास 2 साल पहले मंजूर कर दिया, लेकिन अभी तक ज्योति वर्मा को उसका लाभ नहीं मिला। अब पीड़ित ज्योति पिछले 2 साल से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। फिरोजाबाद में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक आयोजित प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का आयोजन किया गया। महिला आयोग की सदस्य सुमन चतुर्वेदी ने मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। फिरोजाबाद में मां के अमानवीय व्यवहार से हर कोई हुआ हैरान। मां ने अपने ही बच्चों को दादा दादी से मिलने के लिए नाराज होकर मासूम बच्चे के पैर में डाला ताला। दादा दादी बच्चे को लेकर कोतवाली पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहल्ला गंगानगर की है, जहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां मां को ममता का आंचल कहा जाता है, और वहीं उसी मां ने अपने मासूम बच्चों को मां की ममता से दूर कर दिया। बच्चों को अपने ही दादा दादी से मिलने से नाराज होकर मां ने बच्चों के पैर में ताला डाल दिया। वहीं बच्चे पर हुए क्रूरतापूर्ण व्यवहार से हर कोई हैरान है। वहीं बच्चे के दादा दादी बच्चों को लेकर न्याय के लिए थाना शिकोहाबाद में लेकर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। मामला ये है साहब कि ये मेरा लड़का खत्म हो चुका 3.5 महीने पहले। ये बच्चे जो हैं, एक लड़की बड़ी वाली मेरे पास रह रही है 3 साल से, तो ये तीनों बच्चे जो हैं इनके पास रह रहे हैं औरैया में। इन्होंने मेरे ऊपर केस दायर कर दिया है और ये बच्चों को लेकर गंगानगर में रह रही हैं। ये मैं इनको कह रहा हूँ तुम जो है पेंशन ले लो, बच्चे को इसको जो है बड़ा बना उसको नौकरी पे। ये कहती है कि साहब नौकरी हम करेंगे, समझे। ये बच्चे के ताला डाला खाए पैर में, क्या मामला है? मामला ये है साहब, ये बच्चे जो है हमसे मिलने के लिए आते हैं बाबा दादी से अपनी से, तो बच्चों से मिलना नहीं देते, ये बच्चों को आने नहीं देती, उनको ले जाती है, पकड़ के मारती है, ताला डाल के जो है वहाँ बांध के रखती है, उल्टा लटका देती है। अब देखना होगा कि पुलिस मां के द्वारा बच्चे पर हुए क्रूरतापूर्ण व्यवहार को लेकर क्या कार्यवाही करती है। फिरोजाबाद 22 जुलाई से 28 जुलाई तक आयोजित प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान यातायात जागरूकता हेतु यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का आयोजन किया गया। महिला आयोग की सदस्य सुमन चतुर्वेदी ने मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित और माला अर्पण कर प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों के लिए युवा को सबको जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत तो ये हर रोज मनाया जाता है, लेकिन रेडियो में लगता है जागरूक। ये आज हमारा जो रोड सेफ्टी सप्ताह था, ये साल में 4 चलते थे, जो हमारे राज्य सरकार की तरफ से और एक केंद्र सरकार की तरफ से जो चलता था। तो केंद्र सरकार की तरफ से वो इस बार माह के रूप में मनाया गया जो जनवरी में चला। और जो रोड सेफ्टी कोविड महामारी को देखते हुए रोड सेफ्टी जो सप्ताह है, ये हमारा प्रथम सप्ताह अभी जो है चलाया जाएगा। इसके दौरान रोड सेफ्टी से संबंधित जितने भी नियमों का पालन कराना, जनमानस से उनके बारे में बताना और रोड सिग्नल मतलब सभी को उसको जो है जिससे हमारे जो है दुर्घटनाएं कम हो, इसके बारे में जागरूक करना। 4 दीवारी के अंदर गोष्ठियां सेमिनार आयोजित करने के अलावा धरातल पर किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं? ये जो प्रोग्राम है इसका पूरे सप्ताह का एक टेंटेटिव प्रोग्राम आया हुआ है। इसमें सभी विभाग जुड़े हुए हैं। इसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग और इसके साथ साथ अपना जो है ये इंजीनियरिंग विभाग, मतलब सभी जब मिलकर के काम करेंगे तभी हमारा दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है लोगों में जागरूकता हो। इसी के दृष्टिगत आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। हमारे मुख्य सचिव माननीय और बहुत सारे हमारे जो फिरोजाबाद के नागरिक हैं सभी को बताया गया है कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और उसकी जान
जानकर दूसरी जांच को बचाना है। आज सभी के द्वारा शपथ भी दी गई है और मुझे लगता है कि पिछले वर्ष के तुलना में करंट विजेताओं में कुछ कमी आई है और इसके लिए हमारा लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको भी कमी करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए हम लोगों की त्रैमासिक और मासिक बैठक के भी होती है। इसमें भी इन सभी चीज़ों को जोड़ दिया जाता है कि किस तरह से ट्रैफिक इंसिडेंट्स की संख्या में कमी आई है। सड़क सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का पालन करने व सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कई विभागों की भागीदारी होगी। उक्त कार्यक्रम में जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, परिवहन विभाग के टेक्निकल RI हरिओम, क्षेत्राधिकारी यातायात हरिमोहन शर्मा, यातायात प्रभारी भैया लाल व स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग दिया। पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे की कार पार्किंग का है, जो इन दिनों चर्चाओं में है। रेलवे परिसर स्थित कार पार्किंग से रेलवे को 24 घंटे में 600 की आमदनी हो रही है। इसके लिए रेल प्रशासन ने कार पार्किंग पर 3 शिफ्टों में चतुर्थ श्रेणी के लिए 6 रेल कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिनको रेलवे करीब 3 लाख रुपए महीना वेतन दे रही है, जबकि पार्किंग से रेलवे को मात्र 20,000 रुपए महीने की आमदनी हो रही है। पार्किंग की इस आमदनी से एक रेल कर्मचारी की भी तनख्वाह भी नहीं मिल रही। इसके बावजूद रेल प्रशासन पार्किंग को चलवा रहा है। हम लोग 6 कर्मचारी रहते हैं, एक शिफ्ट में 2 आदमी रहते हैं, 3 शिफ्ट चलती हैं, 6 कर्मचारी हैं और लगभग 600-500 से देखिए 600-650 ऐसे लमसम जो है डेली कमाई आती है। इतना तो है कम से कम, क्योंकि हमारे जो अंदर आती है पार्किंग में उसी गाड़ी की रसीद काटते हैं। बाकी बाहर वाले जो खड़े कर देते हैं या खड़ी रहती हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा को अथॉरिटी भी नहीं है हम लोग बाहर किसी को हस्तक्षेप कर सकते। जिसमें अधिकतर बाइक, साइकिल, टैक्सी रेल कर्मियों की खड़ी होती है या फिर RPF और GRP पुलिस की, जिनसे रेल कर्मी स्टैंड में गाड़ी खड़ी करने के पैसे भी मांगने की जरूरत नहीं करते। फिर आखिर रेल प्रशासन रेल कर्मियों से रेल का काम न करवाकर स्टैंड पार्किंग क्यों चलवा रहा है? यहाँ रेल की पेल वाली कहावत पूरी तरह सिद्ध होती नजर आ रही है। फिरोजाबाद में पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रबंधक राजीव अग्रवाल ने अपनी माता के 74वें जन्मदिन पर गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों को भोजन कराया। वहीं जसराना के गुरुकुल में बच्चों के साथ खेलकूद व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के बीच उन्हें 1 वर्ष की पठन सामग्री का भी वितरण किया गया। बता दें, गुरुवार को फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद नगर में समाज सेवा में अपनी अग्रिम भूमिका निभाने वाले पूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रबंधक राजीव अग्रवाल ने अपनी मां गौरी देवी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर शिकोहाबाद रोटी बैंक संस्था पर आकर परिवार के चारों भाइयों ने परिवार सहित 1 दिन की भोजन की व्यवस्था कर मां के हाथों द्वारा गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों को भोजन कराया। वहीं राजीव अग्रवाल ने जसराना के गुरुकुल में पहुंचकर माताजी के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु एवं स्वास्थ्य को लेकर हवन यज्ञ का आयोजन किया। साथ ही जसराना गुरुकुल में पढ़ रहे 60 से 70 बच्चों के बीच बैठकर उन्हें भोजन कराकर बच्चों को खेलकूद की सामग्री का वितरण कर बच्चों के बीच सामान्य ज्ञान जैसी प्रतियोगिताओं को कराकर बच्चों को 1 वर्ष की पठन सामग्री का भी वितरण किया गया। 22 जुलाई का दिन हमारे परिवार में बहुत प्रमुख दिन है, क्योंकि आज हमारी मां का जन्मदिन होता है। आज 22 जुलाई 2021 को हमारी मां 74 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हैं। आज इस खुशी के अवसर पर हमारे पूरे परिवार ने, चारों भाइयों और उनकी फैमिली ने मिलकर के रोटी बैंक में 1 दिन की भोजन की व्यवस्था की, उनके हाथों से सबको खाना खिलवाया। इसके पश्चात जसराना गुरुकुल में आकर के हम लोगों ने पहले उनकी दीर्घायु और स्वस्थ रहने के लिए हवन का आयोजन किया गया। तत्पश्चात यहाँ 60-70 बच्चे हैं गुरुकुल में, उन सभी बच्चों को उनके हाथों से सब पूरे परिवार ने भोजन कराया। जो भी गरीब आए उनके लिए ऐसी सेवा आगे चलती है। कौन सा धर्म? उनका 74 खिलाया गया। आज मेरा उसके अवसर पर खाना खिलाया जाता है। इस अवसर पर गौरा देवी, राजीव अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, आयुषी अग्रवाल, इंदु अग्रवाल, दीपाक्षी अग्रवाल, रीना गुप्ता आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
Unnati Group of College, admissions open, approx 95% placement, bus facility free, faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, DTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed, Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma, Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310 0562 2527 017. यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की छोटी मोटी तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्लोबल। 1 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह और उसके साथी से पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाश। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण में फरार चल रहे थे दोनों